अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा कोर्स एसईओ कंटेंट राइटिंग स्टार्ट होने लगा है। इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम कैसे इस एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो आपको इन इस कोर्स का फायदा ये होगा कि आपके साथ जो है 24/7 आवर जो है अ, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में चैट होगी, जिसमें आप जो है अपने मेंटोर और सीआर से जो है क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी जाएगी। इसके अलावा आपको इसका जो है रिकॉर्डिंग सेशन भी मिला करेगा और एट द एंड ऑफ कोर्स आपको जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस पूरे कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 मंथ है। तो आज के हम जो है कोर्स का आगाज करते हैं। आज हमारा इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है। ये टोटल हमारे 15 लेक्चर्स होंगे, जिसमें जो है डिफरेंट आपको हर लेक्चर में प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन सबको क्लियर किया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है कि ये बेसिकली एसईओ कंटेंट राइटिंग है क्या, ये क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और एट द एंड कि इसको इसमें से हम अर्निंग्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कि एसईओ कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है। आपने कंटेंट राइटिंग के बारे में सुना होगा। कंटेंट राइटिंग में होता है कि आप जो है डिफरेंट किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक लेते हैं एंड देन उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। तो कंटेंट राइटिंग जो है इसके अंदर जो है आपकी क्रिएटिंग आती है, एडिटिंग आती है और पब्लिशिंग आती है। जो भी आपका रिटन मटेरियल होता है उसका, अब वो आपका कंटेंट राइटिंग जो आपने कंटेंट लिखा हुआ होता है वो किस तरह का हो सकता है। वो कोई इंफॉर्मेटिव हो सकता है, कोई इंगेजिंग हो सकता है कि जिसमें आप जो है किसी स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए किसी स्पेसिफिक यानी ऑडियंस को आप जो है इंगेज करना चाहते हैं, या किसी भी जो है जो टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई पोस्ट होती है, कोई आर्टिकल होता है। इसका पर्पस ये होता है कि आप जो उसके इस अपने कंटेंट के जरिए जो है आप एजुकेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं और आप जो है गाइडलाइन जो है वो जो है लोगों के दरमियान फैलाना चाहते हैं। ये जो आपको मैंने अभी जो बताया है ये है कंटेंट राइटिंग। अब एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे कुछ सर्च करें, ठीक है, अगर आप सपोज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप हमेशा सबसे पहला पेज ओपन करते होते हैं जो आपके पास आ रहा होता है, या दूसरा। कभी भी आप जो है जो लोअर साइड पे जो पेजेस होते हैं आप उनको ओपन नहीं करते हैं। तो एसईओ का क्या मतलब होता है कि वो आप ऐसा कंटेंट लिखें, ऐसे तरीके से इस कंटेंट को लिखें कि वो टॉप रैंकिंग में आए, कि मतलब कि आपके वो टॉप 3 रैंकिंग में जो है वो कंटेंट आए, जिसको आप जो है यूज करें और आप जो है ऑडियंस को गैदर करें, उनमें इंफॉर्मेशन फैलाएं। इस तरह का जो है आप इंगेजिंग जो है कंटेंट लिखें। तो ये जो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली एसईओ से ही रिलेटेड है कि आप कैसे जो है अपना लिखे हुए कंटेंट को आप कैसे और क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे उसको ट्रेंडिंग बना सकते हैं, आप उसको कहाँ पे आपको पोस्ट करना चाहिए, किस टाइमिंग पे उसको पोस्ट करना चाहिए, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें राइट डाउन करनी है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, उसका मायार क्या होना चाहिए, ठीक है, और वो कैसे जो है आप उसके जरिए अर्निंग जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स जो है इस चीज को कवर करेगा। इसमें आपको कंटेंट लिखना भी सिखाया जाएगा और उसकी रैंकिंग करना भी सिखाई। तो आप अगर अगर हम कंटेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंटेंट आप यूज करते हैं, कोई भी कंटेंट आप जो भी आप लिखना चाहते हैं जिसके बारे में, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि आपको वो पता होना चाहिए कि वो कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको उसके बारे में नॉलेज हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस ऑडियंस के रिलेटेड वो जो है कंटेंट आप लिख रहे हैं और आपने उनको ही टारगेट करना है।
सपोज अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड लिख रहे हैं कि आप सब क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कोई साइंस टॉपिक लिख रहे हैं, तो आपका मेन टारगेट क्या होगा? क्लास 9 के स्टूडेंट्स या क्लास 9 के टीचर्स, ये आपका मेन टारगेट होगा। तो आपने जो कंटेंट लिखना होता है, जो कंटेंट रिसर्च करना होता है, वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसका आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या है, और उसके अंदर जो आप इंफॉर्मेशन लिखे हैं वो एक्यूरेट हो। ठीक है, मतलब कि 100% एक्यूरेट ना हो बेशक, लेकिन वो 95% से प्लस उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, आपने खुद से उसमें कोई बात ना लिखी हो, आपने उसमें बात लिखी है वो कंफर्म बात हो। ठीक है, और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अगर किसी वेबसाइट से ली है या किसी और कंटेंट से ली हुई है तो आपको वो भी मेंशन करना होता है। ठीक है, और इसको आपने क्लियर बनाना होता है और रीडेबल बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एसईओ के जरिए जो आपका कंटेंट होता है, इसको आप जो है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा करते हैं। मतलब कि अगर गूगल पे कोई आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई जो है वर्ड सर्च करे, तो आपने अपने कंटेंट में ऐसी कीवर्ड्स एसईओ के जरिए लिखे होते हैं कि वो टॉप रैंकिंग में आए, कि जैसे ही लोग ओपन करें तो उससे रिलेटेड ही उनके पास जो है आपका पेज ओपन हो जाए। इसके अलावा आपको जो है, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, टू द पॉइंट होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, जो कि हम इस कोर्स के जरिए करना सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऑडियंस जो है वो ग्रो अप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट में दिलचस्पी लेंगे। और इससे क्या होगा कि आपके कंटेंट का, आपके पेज का जो आप बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल का, वो एज अ ब्रांड जो है वर्क करना लग जाएगी। ठीक है, वो एज एड ब्रांड जो है वर्किंग स्टार्ट कर देगी। तो आपका क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप जो है ट्रेंडिंग में जाना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें कैसे करनी है, ये सारा जो है इस जो है कोर्स में हम कवर अप करेंगे। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट इस चीज में देखेंगे कि इसके अंदर जो है एसईओ कंटेंट में जो है बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी जो है टाइप्स आती हैं, जिसको हम जो है आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे कैसे, यानी इनको किस किस साइट पे इनको यूज किया जाता है। तो ये सारा जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ब्लॉग पोस्ट, देन आर्टिकल्स। ये कुछ अगर आपने जो गूगल सर्च किया हो, आप अगर किसी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, या आप कोई और जो है सर्च इंजन पे चले जाएं, आप उससे रिलेटेड अपने कोई टॉपिक सर्च करें और उसको आप जो है देखें, तो उधर आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं। वो आपके ब्लॉग्स होते हैं, इनकी अलग वेबसाइट्स होती हैं, अलग इनका सर्च इंजन होता है, ये सारा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देन आपके पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स किसी पे लाइफस्टाइल का हो सकता है, एजुकेशन पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस, बहुत सारे होते हैं आर्टिकल्स। तो ये भी हमारे पास जो है कंटेंट राइटिंग में आता है। देन हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं। आपने जो है फेसबुक पे पोस्ट देखी होंगी कि अगर कोई पोस्ट लगाई होती है तो उसके नीचे जो राइट डाउन की होती है डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो कंटेंट राइटिंग में। तो आपके इस चीज को भी आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रेनिंग बनाना है, तो ये सारा भी हम एसईओ कंटेंट राइटिंग में देखेंगे। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग पे लगाते हैं, ठीक है, आपने सपोज दराज पे कोई प्रोडक्ट सेल आउट के लिए लगाया है, आपने ओएलएक्स पे लगाया है, तो उसके नीचे जो आपने डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं वो भी सारी कंटेंट राइटिंग में आती हैं। इसी तरह आपके पास जो ऑनलाइन जो है न्यूज पेपर्स पड़े होते हैं, न्यूज लेटर्स पड़े होते हैं, ईमेल्स पड़ी होती हैं, या किसी भी न्यूज का जो ओवरव्यू एक पड़ा होता है, वो भी सारा कंटेंट राइटिंग में आता है। तो कंटेंट राइटिंग इन सारी एरियाज को जो है कवर अप करती है। और एसईओ ईओ आपको स्टेबलाइज करता है, आपको जो है क्रिएटिव बनाता है कि आप ऐसे वे ऑफ में थिंकिंग स्टार्ट करें, ऐसा सोचना शुरू करें कि आपका बनाया हुआ सारा जो डाटा है वो ट्रेंडिंग में जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ जो है रुजू करें और आपकी तरफ देखें कि आपका जो कंटेंट है उससे इंफॉर्मेशन लें और उसको मजीद जो फर्दर यूज करें। अच्छा, अब ये है कि आपने इसमें तो आप तो इसमें कंटेंट्स लिखते हैं, तो आप इससे अर्न कैसे करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन।
कि जाहिर सी बात है आप तो कंटेंट लिख के आप जो तो दे ही जा रहे हैं, तो आपको अर्निंग कैसे आएगी। तो इससे रिलेटेड भी आपके लिए एक लेक्चर अरेंज किया जाएगा जब आप कंटेंट लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स के थ्रू आप उसको जो है ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू आप लोग सब में जो है डिस्कस करके जब इसको आप अच्छे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे, देन आपसे आपको सिखाया जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है या कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप इनको पोस्ट करके इनसे अर्न कर सकते हैं। जैसे आपने अगर जो है कुछ सोशल मीडिया के बारे में अगर आपसे डिस्कस किया जाए, जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इनमें एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी चल रही है कि जब वो पॉलिसी जो है फिलअप होती है, पूरी हो जाती है, तो देन उसके बाद जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ये जो कंटेंट वाला एरिया है, कंटेंट राइटिंग का, इसमें भी क्या होता है कि आप जो है राइट डाउन करते हैं कुछ जो पॉलिसीज होती हैं, जब आप उसको फिलअप कर लेते हैं या कुछ टारगेट होता है जब उसको आप फिलअप कर देते हैं, देन आपके पास जो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एक वे ऑफ अर्निंग इसका ये होता है, एंड सेकंड वे ऑफ अर्निंग ये होता है कि आप जो है किसी और को जो है कंटेंट राइट डाउन करके दें। आप अपने लिए कंटेंट ना लिखें, आप किसी और से वर्क लें और उसको उनके सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जो है कोई भी उनका जो है डिजिटल प्रोडक्ट है उसके लिए आप उनको जो है कंटेंट लिख के दें, एंड थ्रू उसके जो है आप जो है अर्न कर सकते हैं। उसकी भी डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस तरह के आपको क्लाइंट्स मिलते होते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, आप जो है कनाडा, यूएसए, यूके, इस तरह की साइट्स पे अगर आप सर्च आउट करें तो वहाँ पे वो लोग जो है बाहर से जो है कंटेंट राइटर हायर करते हैं ताकि वो अपने जो भी उनका प्रोडक्ट या जो भी उनकी वेबसाइट वगैरह है उसको ग्रो करा सकें। कंटेंट बेसिकली इसका बेसिक्स क्या होता है कि ये एक तो क्लियर होती है और सिंपलीफाई होती है, सिंपली होती है। मतलब सिंपल होती है, इसके लिए आपको इसमें लिखे हुए वर्डों को जो भी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए आपको गूगल पे जाकर उनके मीनिंग्स नहीं सर्च करने पड़ते, ये इजी वर्ड्स में लिखी गई होती है। इसके अलावा ये ऐसी हेडलाइंस, ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं जो मतलब कि आप एक दफा उस हेडलाइन को पढ़े तो आपके अंदर जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो कि नहीं मुझे ये पढ़ के देखना है कि इसमें के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के इसके हेडलाइंस होती हैं, इस तरह के इसके टाइटल्स होते हैं। उसके बाद इसके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। डिफरेंट इसमें अगर आप पिक्चर्स वगैरह ऐड अप कर रहे हैं तो कहाँ पे ऐड करनी है, कैसे करनी है। इसके अलावा आपने इसमें कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, आप इसको जो कॉपीराइट कर रहे हैं या आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं, किस ऑडियंस को यूज कर की तरफ आपका रुझान है, आप एडिटिंग कर रहे हैं, आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कंटेंट के जो है बेसिक्स में आती हैं जिनको हम जो है गो थ्रू करेंगे। और फर्दर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि कंटेंट जो राइटिंग है वो सिर्फ आप लैपटॉप और पीसी के जरिए नहीं कर सकते। आप अपने स्मार्टफोन्स, आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, आप आईफोन्स यूज करते हैं, आप टैबलेट्स यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं आप उनके जरिए भी जो है कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कैसे, कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपने तो एक कोई डॉक्यूमेंट है आपने जिसमें राइट डाउन करना होता है, ठीक है, उसमें आप जो है उसका पैटर्न बनाना होता है, राइट डाउन करना होता है। तो कंटेंट राइटिंग में ये चीजें आती हैं। तो इसके लिए आप जो है अपना स्मार्टफोन्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी एप्स हैं जो आपको मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती हैं, जिनको आप यूज करते हुए जो है